नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 12 जनवरी 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीर सहस्त्रवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? वसवन्ना, अलमा प्रभु और चोखा मेला। डी है अक्कम महादेवी। सही विकल्प का चयन कीजिए। 31 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और डी। वीर सहस्त्रवाद एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो 12वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर कर्नाटक में उभरा था। इस संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक वसवन्ना थे। अलमा प्रभु तथा अक्क महादेवी इस संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची 1 में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची 2 में दिए गए उनके व्यावसायिक चित्रण से सही मिलान कीजिए। वेल्लार का मिलान करेंगे बड़े भूस्वामी से, उड़वार का मिलान कर देंगे साधारण हलवाहे से, अदमई का भूमिहीन मजदूर और गृहपति का स्वतंत्र कृषक से। इस प्रकार 32 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? 33 का आंसर हो जाएगा, 33 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रत्नकारों की स्थिति पर विचार किया गया है? 34 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा उयांकोंडन उदयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। ए, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की। बी, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। सही विकल्प का चयन कीजिए। 35 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए सही है। ताराबाई शिंदे 19वीं सदी की प्रमुख समाज सुधारक थीं जिन्होंने नारी उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1982 में प्रकाशित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों और जाति का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में परियालवार, अंडाल, टोंडर, डिप्पोडी, अलवार और नम्मालवार के गीतों का संकलन किया गया है? 36 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दिव्य प्रबंधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? 37 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा परिवार पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। ए है आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के तहत अनुमति दी गई थी। बी है संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 38 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, दोनों ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया है? 39 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक श्री नारायण गुरु ने समाज सुधार के लिए मानवता की एक जाति के लिए एक धर्म तथा एक ईश्वर का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया दोस्तों? 40 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ईवी रामास्वामी पेरियार। स्वाभिमान या आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1920 में ईवी रामास्वामी पेरियार ने दक्षिण भारत में किया।
किया था, यह आंदोलन मुख्यतः ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। 19वीं शताब्दी में नए शहरों को मजदूरी की मांग बढ़ी। 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी। बी है, गांवों और कस्बों में अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। सी है, हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थीं, परंतु यह निचली जातियों के लोग स्वर्ण मंदिरों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकालने का एक मौका था। 41 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 41 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? 42 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका कृष्ण के सारथी के रूप में देखी जाती है, जिसमें उन्होंने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन किया था। गांधी जी के नेतृत्व में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन संचालित किए गए थे: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए। ए है, औरंगजेब ने अपनी कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। बी है, कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषता अधिकारों में हेर फेर की कोशिश नहीं करती थी। सही विकल्प का चयन कीजिए। 43 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 43 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। 1686 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा के कारण उन्हें हुगली छोड़ने पर विवश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही हैं जब इसका प्रारूपण हुआ? ए है, इसमें उन समुदायों को जो कि भारत के सबसे बड़े अनुपात को संगठित करते हैं उनके मतदान के अधिकारों को अंगीकृत किया गया। बी है, इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। सी है, इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। सही विकल्प का चयन कीजिए। 44 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, केवल बी और सी। भारतीय संविधान की विशेषता मूल तत्वों और भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया है। इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिसे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 45 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें। ए है, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। बी, प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। 46 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए सही है। अक्षांश विषुवत के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित कोणीय दूरी को कहते हैं, जिसके प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। प्रत्येक देशांतर के साथ पूर्व व पश्चिम भी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन है, उष्ण कटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाता है और
वर्ष भर गर्म रहता है। आर है, कारण है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक दिन सूर्य सिर पर रहता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 47 का? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए और आर सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। कथन पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। कथन है विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण है विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। 48 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 48 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे? 49 का आंसर हो जाएगा 49 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा उद्गम केंद्र भूकंप लेखी प्लेट सीमा। भूकंप आने की स्थिति में पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं। भूकंप को समझने में उद्गम केंद्र भूकंप लेखी प्लेट सीमा आदि सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पढ़ें, सही विकल्प चुनें। कथन है सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। कारण है सभी पौधे पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं। 50 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 50 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। फिफ्टी का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोनों ए और आर सत्य हैं, परंतु आर द्वारा ए की व्याख्या नहीं होती है। सजीव और उनके चारों ओर को वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी पौधे पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण के अंतःक्रिया करते हैं और के वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं और परस्पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। पर्यावरण के क्षेत्रों का सही मिलान उनके उदाहरणों के साथ करें और विकल्प चुनें। 51 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा स्थल मंडल का मिलान करेंगे धातु और चट्टान से। वायुमंडल का मिलान करेंगे हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित तय। और जल मंडल का मिलान कर देंगे पौधे और जीव से। और जल मंडल का मिलान करेंगे जल समूह जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मजदूर गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? 52 का आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन गैसों के कारण वातावरण का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। वायु के विषय में सही कथन का चुनाव करें। ए है पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं। बी है हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सी है हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में है। डी है छोटे छोटे धूल कण वायु में मौजूद हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 53 का थर्ड ऑप्शन से ही हो जाएगा। बी और डी सत्य हैं, ए और सी असत्य हैं। वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। हरे पौधे वायुमंडल से CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वायु में छोटे छोटे धूल कण मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। सही विकल्प का चयन करें। ए कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं। बी है एसाफेल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं। सी है भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं। और डी है शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं।
54 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 54 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। शहरों में गांव की तुलना में अधिक तापमान रहता है। शहरों में गांव की तुलना में अधिक तापमान रहता है, जिसके कारण कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं। ऐसा फेल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं तथा भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा को रोक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है, खनिजों का उनके प्रकारों से सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 55 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लौह खनिज का मिलान करेंगे मैग्नीज से, और जीवाश्म ईंधन का मिलान करेंगे कोयला से, और अधात्विक खनिज का मिलान करेंगे चूना पत्थर से, और अलौह खनिज का मिलान करेंगे सीसा से। इस प्रकार थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक है? 56 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 56 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, बी है बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, सी है वर्षा निर्भर कृषि, डी है कृषि का मशीनीकरण। 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, बोए गए क्षेत्रों में विस्तार और कृषि के मशीनीकरण द्वारा प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा? ए है लोग एक दूसरे को बराबरी समान रूप से देख रहे हैं, बी है लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, सी है लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, और डी है श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 58 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 58 का बी और डी। पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं। अपने इस नज़रिए में श्रेष्ठता और हीनता की भावना पूर्वाग्रह का एक पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर प्रभाव डालते हैं? ए है भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें, बी है समान धर्मों का पालन, सी है लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 59 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए और सी। भारत एक विविधतावादी देश है जहाँ विभिन्न क्षेत्र, रहन सहन, वेशभूषा, सोच विचार आदि में विविधता के बावजूद एक साथ रहते हैं। विविधता पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख तत्वों में और कपड़ों की आदतें तथा लोगों द्वारा अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना आदि तत्व शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? बताइए दोस्तों कौन होता है? 60 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, राज्यपाल। केंद्र की भांति केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं। केंद्र की ही तरह राज्य का कर्मचारी प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का समस्त कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के विषय में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? 61 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, संसदीय एवं संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में सही है? ए है, भारत में कुल किसानों में लगभग हर 5वें में से 4 बड़े किसान हैं। बी है, भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। सी है, छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी जरूरतों के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित रहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 62 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। भारतीय ग्रामीण किसानों के विषय में बहुत सारे प्रचलित कथन हैं। भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती है तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आत्महत्या की समस्या, ऋणग्रस्त संपत्तियों को गिरवी रखना आदि परिणाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों का चयन कीजिए। ए है, भारत में 60% परिवार खेतिहर मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। बी है, गाँव में सीमित आय उपार्जन के अवसर के चलते खेतिहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। सी है, किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतिहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 63 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन है, किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है? ए है, नियमित रूप से चुनाव का आयोजन। बी है, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। और 64 का आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, तीनों ही। किसी देश में प्रजातंत्र की मजदूरी के लिए आवश्यक है कि नियमित रूप से चुनाव का आयोजन हो, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी हो तथा जागरूक जनमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं के रूप में हैं तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में। इस तरह का चित्रण संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा। किसे बढ़ावा देगा दोस्तों? 65 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं के रूप में, पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में हैं। इस प्रकार का चित्र जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो उसे जेंडर रूढ़िबद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन है, सही लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। बी कथन है, ये आवश्यक नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 66 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 66 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? 67 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, राज्यों का संघ। भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा का वर्णन करता है, जिसमें शामिल भारतीय क्षेत्र हैं, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्रहीनता। इसलिए भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? ए है, न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। बी है, न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। सी है, जिन मुकदमों में जनता का अंत विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 68 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। निम्न कथनों तथा
निम्न कथनों तथा को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ए है, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजदूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बी है, अधिकार सामाजिक न्याय संबंधी कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 69 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा। दोनों ए और बी सही हैं तथा बी सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रसदी के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा में निम्न में से कौन से मुद्दे के स्थान पाने की ज़्यादा संभावना है। ए है, निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय। बी है, कीटनाशकों का उत्पादन। सी, उद्योगों में लागत में कटौती। डी है, मजदूरों को मुआवजा। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 70 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है। ए है, विचार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतर की भिन्नताओं का सम्मान करना सीखने के लिए। बी है, अतीत के संबंध में गर्व और विषाद की भावना पैदा करने के लिए। और सी है, समाज के एक सक्रिय, उत्तरदायी और चिंतनशील सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए। और डी है, यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और प्रबंधन कैसे होता है तथा उसे शासित कैसे किया जाता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 71 का सही विकल्प का चयन कीजिए। 71 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, निम्नलिखित दो कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार से समतावाद के लोकाचारों की तरफ स्थानांतरित होना अति आवश्यक है। कारण, सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है जो कि महत्वपूर्ण है, परंतु समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 72 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ्य योजना बनाना चाहती है। निम्न में से कौन से उप संप्रत्यों की उसकी पाठ्य योजना का हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना है। ए है, बाजार के प्रकार। बी, बाजारों की श्रृंखला, सी, असमान अवसर। डी है, कृषि उत्पादन कार्य। और ई है, बाजार में तोल मोल करना। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 73 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। 73 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए, बी, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें। ए, बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं। बी है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमें बच्चों के अनुभवों को ज्यों का त्यों शामिल करना चाहिए। सी है, यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषित किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। 74 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए तथा सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने हेतु कौन से प्रयोग करेंगे। ए, छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बैठाना तथा इस व्यवस्था को साप्ताहिक आधार पर संचालित करना तथा छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने के अवसर देना। बी है, कक्षा में जेंडर तटस्थ गतिविधियों को आयोजित करना। सी है, लड़कों को लड़कियों की उत्तर पुस्तिका तथा लड़कियों को लड़कों की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी है, कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्र एवं छात्राओं में बांटना।
75 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 75 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए, बी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5E मॉडल काफ़ी प्रचलित है। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा? 76 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, इंगेज। 5E मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में इंगेज चरण का प्रयोग करेगा। इस मॉडल को जैविक विज्ञान पाठ्यक्रम अध्ययन के रूप में विकसित किया गया है। BSCS जैविक विज्ञान पाठ्यक्रम अध्ययन टीम के प्रमुख अन्वेषक रोजर बीबी ने इस मॉडल को विकसित किया। 5E मॉडल निम्न है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट और इवैल्यूएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवों के जरिए लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होगी? छात्रों को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 77 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 77 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया के बारे में छात्रों से कहना और उसके अनुभवों के बारे में सोचने को कहना लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, कक्षा में सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के एकमात्र स्रोत की तरह देखना चाहिए तथा इससे किसी भी तरह के भटकाव को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बी है, अधिगमकर्ताओं को पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी है, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों को याद करने के कौशल की परख करने के लिए होना चाहिए। डी है, शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचना जानकारी को अपने स्वयं के आलोकन के साथ जोड़ने के लिए सबल बनाना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। 78 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 78 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। केवल बी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के अवसर प्रदान कराती है? ए है, बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी, बच्चों को अध्ययन उपलब्ध कराने चाहिए जिसमें लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। सी है, वकील को आमंत्रित किया जाना चाहिए उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिसमें उसे जीत मिली। सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? 79 का सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। केवल बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं। ए है, लोगों के समानता के लिए किए गए संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है? बी है, वे कौन से विभिन्न तरह के बाजार हैं जिनमें गुजर कर कपास एक कमीज बनाती है? सी है, एक कमीज बनाने की प्रक्रिया में किसे सबसे अधिक लाभ मिलता है? और डी है, सदाबहार वनों तथा पर्णपाती वनों में क्या अंतर है? सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, 80 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 80 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी हाल ही में राज्य में हुए चुनावों को समझ सकें उसके लिए एक शिक्षिका सहायता करना चाहती है। वह चाहती है
कि विद्यार्थी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तत्व के रूप में देखें। कौन सा स्रोत इसके लिए उपयुक्त होगा? ए, राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार क्लिप। बी है चुनाव कराने से संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद। सी है चुनाव प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर उपलब्ध कराना। और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनावों से संबंधित प्रसंगों वाली फीचर फिल्में। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 81 का 4th ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए और सी, केवल ए और सी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक विद्यालयों में बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक विद्यालय में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? ए है विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के बारे में नवीनतम सूचना उपलब्ध कराना ताकि वे याद कर सकें। और बी है विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानस का आधार रखने में सामाजिक विज्ञान एक अनिवार्य स्रोत की तरह सहायता करता है, इस पर बल देना। और सी है विद्यार्थियों को निरंतर याद दिलाना चाहिए कि समाज में उपस्थित प्रत्येक समस्या को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन से हल किया जा सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 82 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 3rd ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल और एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कारण है भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिकों की कमी है। 83 का आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 83 का 3rd ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल एक प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जा सकता है? 84 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 84 का 4th ऑप्शन से हो जाएगा। उस काल समय के दौरान वैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानव शास्त्री वेरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित किए हुए गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। अगर एक विद्यार्थी एक जिले की जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है, निम्नलिखित में से किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होगी? 85 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 85 का 2nd ऑप्शन से हो जाएगा। भारत की जनगणना के आंकड़े। एक विद्यार्थी का एक जिले से संबंधित जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समझने एवं उस पर आधारित परियोजना प्रस्ताव को विकसित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारत की जनगणना आंकड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं हैं? ए है प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना। बी है हितधारकों के साथ अधिगम प्रगति को साझा करने के लिए उपयोग। सी है अधिगम प्रतिफलों पर आधारित मानदंड पर विद्यार्थियों के अधिगम को आंकना। और डी है समय अनुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तनों के आलोकन के अवसर उपलब्ध करवाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 86 का 4th ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ चर्चा के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? ए है बच्चों को उनसे ना संभलने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए। और बी है इसे बच्चे के चहुमुखी विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। सी जो शारीरिक दंड देते हैं उन्हें सख्त चेतावनी देनी चाहिए। और डी है बच्चों को अनुशासित रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का निर्देश देना चाहिए।
87 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 87 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधि के संबंध में बच्चों के चहुमुखी विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता? बताइए दोस्तों, क्या नहीं लाया जा सकता? 88 का आंसर हो जाएगा, 88 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, स्थापन आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। ए है विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, बी एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों व परीक्षा पात्रों का संग्रह, सी है पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड। सही विकल्प का चयन कीजिए। 89 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और सी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है? ए है वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव बनाती है, बी है वायुदाब क्या है, सी है वर्षा के 3 प्रकारों के नाम बताइए, और डी है साक्षरता क्या है। राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 90 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, डी और ई। अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन साक्षरता दर क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए एवं निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई पहलू हो सकते हैं, इन बिंदुओं के आधार पर आकलन होता है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।